कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस मूवी को आने में अभी काफी वक्त है, पर इसका टीजर देखने के बाद एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स की कमी काफी ज्यादा खलने लगी है। और ज्यादा इसलिए क्योंकि टीजर में थंडरबोल्ट रॉस सैम विल्सन से ये कहता है कि तुम बेशक कैप्टन अमेरिका हो पर तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या हम कभी सैम विल्सन को एज अ कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट कर पाएंगे। खैर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है मेरे लिए, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि मूवी के मेकर्स और उसकी मेकिंग अच्छी हो तो मेकर्स कुछ भी फील करवा सकते हैं फैंस को। याद करिए जब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो आया था, उसमें जॉन वॉकर, जिनका असली नाम वायट रसल है, उन्हें डेथ थ्रेट्स आने लगे थे सचमुच, और वो भी इसलिए क्योंकि वो बस कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर रहे थे उसमें। वो बात अलग है कि कैप्टन अमेरिका की एक भी क्वालिटी जॉन वॉकर में देखने को नहीं मिली। और डेथ थ्रेट्स वाली बात, मुझे नहीं पता वो सच है या शो के लिए हाइप, पर अगर सच थी तो मेरे हिसाब से ये बड़ी नासमझी की बात है। पर इससे ये तो पता चल ही गया था कि फैंस कितना अटैच हैं स्टीव रॉजर्स को लेके, कि वो किसी और को देखना क्या सोचना भी नहीं चाहते। और सिर्फ स्टीव रॉजर्स ही नहीं, ओजी एवेंजर्स को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, फिर चाहे वो टोनी हो, ब्रूस हो, थॉर, क्लिंट बार्टन या नताशा ही क्यों ना हो। और बिल्कुल इसके लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी इन सब की शानदार एक्टिंग की और उनकी, जिन्होंने इन सब को इनके रोल के लिए फाइनलाइज किया। और मुझे लगता है इसलिए मेकर्स ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की स्टोरी लाइन को इस तरह हम लोगों के सामने पेश किया ताकि फैंस अपने दिल में जगह बना सके सैम विल्सन को लेके, धीरे धीरे ही सही पर बना सके। इसलिए जॉन वॉकर को उन्होंने ऐसा ईवल दिखाया होगा, क्योंकि सैम विल्सन से प्यार फैंस को तभी हो पाएगा जब कोई बुरा कैरेक्टर उसके अगेंस्ट हो। और मेकर्स ये बात जानते थे कि अगर फोर्सफुली सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका डिक्लेयर अगर कर दिया तो फैंस सैम विल्सन से कनेक्ट हो नहीं पाएंगे। इसलिए शो के स्टार्टिंग में ही सैम विल्सन ये क्लियर कर देता है कि वो कैप्टन अमेरिका बनने के लायक नहीं समझता खुद को, इसलिए वो शील्ड को भी यूएस गवर्नमेंट के हवाले कर देता है। और पूरे शो में हमें यही दिखाया गया था कि लगातार वो मेहनत कर रहा है अपने आप को वर्दी साबित करने के लिए, इंसाफ करने के लिए, सही काम करने के लिए, जिसके लिए स्टीव रॉजर्स को जाना जाता है। और लोग किस तरह के कैप्टन अमेरिका को देखना चाहते हैं वो इस सीन में कार्ल लमली, जिन्होंने इस शो में इजाया ब्रैडली का रोल प्ले किया है, जो कि खुद भी एक सुपर सोल्जर हैं, वो सैम विल्सन से कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, कितने भी देशभक्त हो जाओ, ये सोसाइटी तुम्हें कभी भी कैप्टन अमेरिका की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ना तो तुम्हारे सुनहरे बाल हैं और ना ही नीली आंखें। एक ब्लैक इंसान को कभी भी ये लोग कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कैप्टन अमेरिका की तरह उन्होंने भी जनरल के ऑर्डर के खिलाफ जाके अपने साथ काम करने वाले सोल्जर्स को बचाया था, पर इसके बदले में यूएस मिलिट्री ने उन्हें जेल में डाल दिया और यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें पनिश किया। पर सैम विल्सन, जो कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है स्टीव रॉजर्स से, वो कहाँ टूटने वाला था इजाया की बातों से। उसके बाद भी वो वही करता है जो सही है लोगों के लिए। उसे मालूम है कि वो अपने देश के झंडे में लिपटा हुआ सिर्फ एक ब्लैक आदमी है, ना ही उसके पास सुपर सीरम की ताकत है, ना ही उसके सुनहरे बाल हैं और ना ही नीली आंखें। और उसे ये भी पता है कि जब जब वो शील्ड को उठाता है तब तब बहुत से लोग उसे नफरत की नजर से देखते हैं। लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक ब्लैक एज अ कैप्टन अमेरिका। पर इन सब के बावजूद सैम विल्सन के अंदर उम्मीद है कि लोग समझेंगे उसे एक दिन, और सब लोग मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। और सैम विल्सन की यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि अच्छे लोगों के बीच तो कोई भी अच्छा बने रह सकता है, पर जहाँ लोग आपसे नफरत करते हों, जबकि आप उन्हीं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी समाज आपको हीन भावना से देखता हो, इस सब के बाद भी उम्मीद ना छोड़ना, अच्छा बना रहना और सच्चाई और अच्छाई का साथ ना छोड़ना, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे सैम विल्सन की। पर अब अगर मैं बात ताकत की करूँ तो स्टीव रॉजर्स की स्ट्रेंथ nth लेवल तक इंक्रीज कर दी गई थी, जिससे कि स्टीव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और शायद थंडरबोल्ट रॉस इसी बात को लेके सैम को टीज कर रहा है कि बेशक तुम कैप्टन अमेरिका हो पर तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, क्योंकि बेशक जब बात आएगी बैटलफील्ड में लड़ाई की तो बिल्कुल सैम के पास अपनी फाइटिंग स्किल्स और सूट के अलावा कुछ नहीं है। वो स्टीव की तरह जल्दी हील नहीं हो पाएगा और ना ही वो स्ट्रॉन्ग है स्टीव जितना। पर बात यहाँ ताकत की है ही नहीं, अगर होती तो स्टीव अपनी शील्ड सैम को देने के बजाय बकी को देता। और हमें याद हो तो स्टीव रॉजर्स हमें पसंद ही है उसकी मोरालिटी, उसके एथिक्स और उसके ब्रेव नेचर की वजह से, क्योंकि बैटलफील्ड में जो भी स्टीव के साथ थे वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ताकत के मामले में। पर इसके बावजूद कैप्टन ने हमेशा ही गलत बात का विरोध किया है, फिर चाहे सामने कोई भी हो, और शायद इसलिए हमें कैप्टन अमेरिका ज्यादा पसंद है। और इसलिए सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस को रिप्लाई देते हुए कहता है कि आपने सही कहा, मैं नहीं हूँ स्टीव रॉजर्स, क्योंकि उसे बनना भी नहीं है।
वो बस सही काम करना चाहता है जैसे कि स्टीव करता था। खैर अब जो भी हो, सैम विल्सन हमें कितने पसंद आएंगे एज ए कैप्टन अमेरिका वो तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको सैम विल्सन पसंद है एज ए कैप्टन अमेरिका या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग फ्लिक्स टनल।